नवमनोनीत राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा जी को बधाई देने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पर आए हैं। हम उन सभी से बात करते हैं कौन किस तरीके से अपने शब्दों में बधाई दे रहा है। आप कहाँ से? मैं जनपद सीतापुर से हूँ। अंकुश राज विश्वकर्मा नाम है। भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ, अवध क्षेत्र में ओबीसी मोर्चे का। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी को राज्य मंत्री बनाकर ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विश्वकर्मा समाज की हमदर्द है और उनके सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। आज ये हम लोगों को बहुत ही खुशी के विषय है कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं आती हैं। हमारे सदन में संख्या नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी को विधान परिषद में भेजा, अभी राज्य मंत्री बनाया है। इसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए ऋणी हैं और धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आभार जताते हैं। और आने वाले 2027 में विश्वकर्मा समाज, खास करके मैं अवध से आता हूँ, अवध क्षेत्र में 82 विधानसभाएं आती हैं। हर विधानसभा में 20 से 25 हज़ार हमारे समाज का वोट है। मैं पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि विश्वकर्मा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को तिबारा शपथ दिलाने का काम करेंगे। प्रयागराज से प्रख्यात सर्जन डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा जी भी बधाई देने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब, आप अपने शब्दों में किस तरीके से बधाई देते हैं? प्रणाम। मैं डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा प्रयागराज की धरती से माननीय हंसराज जी को सहृदय बधाई एवं धन्यवाद देने आया था। हंसराज जी ज़मीनी स्तर के नेता हैं। उनसे हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि कैसे आप अपने जीवन के परिश्रम को फल में बदलते हुए देखते हैं। वह व्यक्ति है जो 15 साल 3 बार लगातार जिला अध्यक्ष रहे। पार्टी ने उन्हें जो है क्या बोलते हैं कि विधान परिषद से एमएलसी बनाया। उसके बाद अब उनको मंत्रालय का भी मंत्री पद दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि अगले कार्यकाल में, अगले चुनाव में हमारे मंत्री जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा विश्वकर्मा समाज की भागीदारी सरकार में बढ़नी चाहिए। हमारा समाज जागृत है और भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। तो समाज को उसके मेहनत, उसके समर्पण, उसके सहयोग के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए। माननीय कृष्ण विश्वकर्मा जी पिछले 2 बार से जो है प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं इस बार उनको हम जिता करके विधानसभा ले आएँ। इसके अलावा पश्चिम से भी कुछ लोग प्रयासरत हैं, उनको भी हम लोग विधानसभा ले आएंगे। अगली सरकार में हमारी भागीदारी इससे ज़्यादा होगी और माननीय हंसराज जी को हम कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में अगली सरकार में देखना चाहते हैं। हम दीनदयाल विश्वकर्मा बोल रहे हैं, जिला आजमगढ़, तहसील लालगंज के रहने वाले हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि काफ़ी दिनों के बाद एक उम्मीद जगी है और ये लंबे मैराथन की उम्मीद है। ये 2027 ही नहीं, ये बहुत लंबी छलांग है हम लोगों की और समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। और इससे ज़्यादा हर्ष और उल्लास हम अपनी जुबान से बोल नहीं सकते। हृदय में है। हृदय में है। चलिए देखिए, युवा नेतृत्व, आप बताइए भाई। मैं आकाश कुमार विश्वकर्मा हूँ प्रयागराज से और माननीय जी को बधाई देने आया। जब से मैं सुना कि प्रयागराज में खुशी, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी खुशी थी कि ये समझिए कि प्रयागराज का कोई आ नहीं पा रहा था, तो मैं आया। और हालांकि कल मुझे रात हो गया आने में, लेकिन इतनी खुशी है कि मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। और मैं अपने आयु काल में, अपने इतनी उम्र में पहली बार किसी अपने समाज के व्यक्तित्व को माननीय मंत्री के रूप में शपथ लेते देखा, तो मुझे मतलब हृदय से प्रसन्नता हुई। और मैं उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और समाज उनके इस योगदान के स्वर्णिम अक्षरों में लिखेगा। बहुत बहुत बधाई उनको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गर्व की बात है। आप बोलिए भाई साहब। जी, विजय नारायण शर्मा, मंडल महामंत्री, जहुराबाद विधानसभा से 12 चौर प्रथम, गाजीपुर। गाजीपुर से आए हैं बधाई देने के लिए? जी हाँ, गाजीपुर से आए हैं बधाई देने के लिए। मैं आदरणीय जिला अध्यक्ष जी
विधान परिषद सदस्य थे, तब भी समाज के लिए जो भी व्यक्ति या जो हर जिले को कोई भी याद कर ले, इनको सबके सुख दुख में हमेशा काम आते हैं। और इनके मंत्री बनने से समाज में बहुत इतना खुशी है कि इसका कोई जवाब नहीं है। और 2027 विधानसभा का चुनाव में विश्वकर्मा समाज बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा और आदरणीय योगी पूजनीय महाराज जी को मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं इन्हीं के शब्दों के साथ हार्दिक अपने दिल से बधाई एवं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को। आप बताएं। मैं फिरोजाबाद से पप्पू लाल झा। आज बड़ा खुशी का समय है कि हमारे समाज के बहुत होनहार और बहुत समाज से भी हमारे माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी को उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का जो सम्मान दिया है आज भारतीय जनता पार्टी ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो आज हम इस बात के लिए कहेंगे कि पूरे प्रदेश ही नहीं, मैं तो इस बात को कह रहा हूँ कई प्रदेशों से खबर हमारे पास आ रही है। क्योंकि कल जब हमने अपने इस कार्यक्रम को जब हमने फेसबुक पर डाला तो हरियाणा से कई लोगों के फ़ोन आए हमारे पास, दिल्ली से भी आए, गुजरात से और मध्य प्रदेश से। क्योंकि ये नज़दीकी प्रदेश जितने हैं उनमें समाज के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोग वहाँ काम कर रहे हैं हमारे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो हमारे समाज को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और वहाँ जो शीर्ष नेतृत्व ने किया है, ये बहुत बड़ा काम है। और हमारा समाज इस बात का हमेशा आभारी है पार्टी का। और आने वाले 27 में तीसरी बार सरकार बनाने के में ये समाज पूर्णतः सहयोग करेगा। और हम सब लोग घर घर गांव-गांव जा कर के इस बात का संदेश देंगे कि अगर आज हमारे समाज का सही सच्ची हितैषी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, यही बात मैं कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी आपके समाज की सच्ची हितैषी है, तो सिर्फ यही एक पर संतोष करेंगे और कुछ मांगेंगे? हम इस बात को कहेंगे कि अभी जो क्या है 27 का चुनाव आने को है और हम तो इतना ही कहेंगे कि जो आज नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने हमारे समाज को जो सम्मान देने का काम किया, हम यही कहेंगे कि 27 में हम जो क्या है चाहते हैं कि 27 में जब सरकार बने तो हमें कम से कम हमारे 1% लोगों को मौका दिया जाए, 3-4 लोगों को टिकट दी जाए, ताकि हम लोग 1% लोग तो पहुंच जाएं। 403 विधानसभा, 4 लोग तो कम से कम विधानसभा पहुंचें। और माननीय मंत्री जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम लोगों के उनके नेतृत्व में 4 लोग अगर पहुंचेंगे, क्योंकि मंत्री जी अब पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और जब मंत्री जी पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे तो एक नई लहर आएगी, समाज में एक जोश आएगा। आप बताइए कैसे बधाई देते हैं? सादर प्रणाम। हम हिमांशु विश्वकर्मा इलाहाबाद से आए हैं और जो है कि ये बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है। और भाजपा सरकार ने माननीय जो है इमलसी साहब को राज्य मंत्री बनाया, ये हम लोग के बहुत गर्व का विषय है। इससे ज़्यादा गर्व विषय नहीं हो सकता। इसके पहले जो है जो भी पार्टियां रही हैं सिर्फ खाली विश्वकर्मा समाज को वोट बैंक के दृष्टिकोण से देखती थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इसको वोट बैंक न देख के अपना जो एक अंग समझ के चलती है। विश्वकर्मा समाज के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वकर्मा एक योजना लाया। इसके बाद अभी तक कोई पार्टी जो है समाज को टिकट नहीं दिया था। माननीय कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी को 2 बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ाया। माननीय जी ने बहुत कम वोटों से जो है उन्हें पराजित हुए। इसके लिए हम लोग बहुत दुख है। लेकिन जो है लगातार माननीय मलसी साहब को भाजपा सरकार ने जो दायित्व दिया उसके लिए हम लोग बहुत आभार हैं। माननीय योगी जी को हम बहुत अपने मन से और चित्त से दिमाग से उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
लगातार इमलसी साहब को जिला अध्यक्ष रहें, इमलसी रहें, राज्य मंत्री बनाए, इससे गर्व के विषय कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग चाहते हैं कि मेरा समाज इसी तरह बढ़ता रहे, भाजपा सरकार के नेतृत्व में दिशा निर्देश में कार्य करता रहे। हम लोग के एक मंशा है 2027 में जब मेरे विधानसभा का चुनाव हो, उस चुनाव में जो हमारे समाज के कम से कम 3-4 लोगों को टिकट मिले, सबको जो है कि नया दायित्व मिले और मंत्रालय कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिले, तो उससे ज़्यादा हम लोग गर्व विषय नहीं हो सकता है। पूरा समाज जो है भाजपा सरकार के साथ है, ये अपने मन से और दिल से लोग निकाल दें। भाजपा सरकार से और कहीं विचलित विश्वकर्मा समाज है। अब बताइए भाई। मैं विपिन विश्वकर्मा जनपद जौनपुर से हूँ और समाज सेवी भी हूँ। लगभग 2 दिन पहले हम लोग को सूचना मिला कि उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोग के नेता आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी को राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। तो हम लोग 2 दिन पहले ही आ गए यहाँ पे, और कहीं ना कहीं इस पे भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में प्रदेश नहीं पूरे देश में इसका फ़ायदा मिलेगा और वोट परसेंटेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की, हमारा समाज उनकी तरफ बढ़ेगा। और आने वाले 2027 चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद रखेंगे कि 2-4 टिकट हम लोग को प्रदेश में कहीं ना कहीं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कई दर्जन लोगों से बात की, आपको दिखाया, और लोग आ रहे हैं। अभी देखिए एक सज्जन और आ गए हैं। अपना नाम बताइए और किस ज़िले से आए हैं आप? मैं अश्विनी कुमार शर्मा बलिया रसोड़ा का निवासी हूँ। बधाई देने के लिए आए हंसराज जी को? बिल्कुल, मैं बधाई देने के लिए आया हूँ। तो बधाई दीजिए बोल करके। उनको राज्य मंत्री बनाने की बहुत बहुत बधाई। भाजपा को धन्यवाद भी कहेंगे? बिल्कुल, भाजपा को धन्यवाद कहेंगे। तो इस तरीके से विभिन्न जिलों से लोग आ रहे हैं और आने का क्रम लगा है। इसके पहले भी हम 2-3 वीडियो में आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, और यह क्रम अभी चलता रहेगा। जो लोग आएंगे, हमसे मुलाकात होगी, बात होगी, तो उनकी आवाज़ हम आप तक पहुंचाएंगे, उनका बधाई संदेश भी आपको दिखाएंगे। देखते रहिए विश्वकर्मा किरण। बहुत बहुत धन्यवाद।